जीत चुके हैं और चौथा टर्म चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या लगता है जनता का कितना समर्थन और कितना प्यार मिल रहा है आपको? सबसे पहले सभी मतदाताओं भाई बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरी पहली चुनाव 2009 में हुई थी, जिसमें समाज के सभी लोगों ने उत्साह से वोट करके जिताया था। दूसरा चुनाव 2014 में भी हुआ था, कांटे की टसल थी, फिर भी हम लगभग 600 वोट से चुनाव जीते थे। और मेरा तीसरा चुनाव 2019 में हुआ था, जिसमें पूरे पारू उत्तरी पैक्स के मतदाताओं में से किसी ने नामांकन नहीं किया और मैं निर्विरोध हुआ था। और ये मेरा चौथा चुनाव है 2024 में, और मुझे आशा है, अनुरूप है कि इस बार भी जनता का भरपूर सहयोग मुझे मिलेगा और मैं जनता के सहयोग से गदगद हूँ और आशा करता हूँ कि जनता जिस प्रकार का मैं पारू उत्तरी पैक्स में कार्य कर रहा हूँ उस कार्य से लोग खुश हैं। पिछला बार चुनाव निर्विरोध जीते थे, लेकिन इस बार और उम्मीदवार है आपके साथ, तो उस उम्मीदवार को कितना देखते हैं कि किस प्रकार लड़ाई होगी आपकी? पिछले बार जो हम चुनाव जीते थे निर्विरोध रूप से, तो इस बार जो कुछ एक उम्मीदवार हैं, वो उस उम्मीदवारों का नज़र पारू उत्तरी पैक्स के पीडीएस दुकान पर है। वो चाहते हैं कि पीडीएस दुकान में किस तरह लूट खसोट हो और जनता को उनका लाभ का सामान न मिले, इसी के नज़र में रखकर वो पारू उत्तरी पैक्स को लूटना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राशन में वो कालाबाजारी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पारू प्रखंड में जितने भी राशन के दुकान हैं, पारू उत्तरी पैक्स सिंगल पैक्स है, जिसका वजन विगत 14 वर्षों से नहीं घटा है। ये आप समाज में जाकर कि जो भी लाभुक हैं, उपभोक्ता हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं कि पारू उत्तरी पैक्स का राशन वितरण का क्या प्रक्रिया है और किस ढंग से लोगों को लाभ मिलता है। अभी आपका क्या चुनाव चिन्ह है और चुनाव चिन्ह पे मतदाताओं को क्या अपील करना चाहते हैं? कितनी कम संख्या पे है आपकी चुनाव चिन्ह? जी, मेरा चुनाव चिन्ह किताब है। वो किताब वही है जो समाज में उजाला प्रदान करता है। हर छोटा हो या बड़ा, किताब एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों का भाग्य उदय होता है और समाज में प्रकाश करता है। मेरा किताब छाप है, क्रम संख्या 3 पर है, और मैं अपने भाई बंधुओं मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो मुझे भारी से भारी वोट देकर चुनाव जितवाए, कि जिससे विरोधी पस्त हो जाएं। टस की लड़ाई में देखा जा रहा है कि आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि अनाज नहीं देते हैं, खाद बीज नहीं देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं इस आरोप का भी जवाब बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से दूंगा कि पारू उत्तरी पैक्स पूरे प्रखंड में एकमात्र पैक्स है जिसके यहाँ सालों भर खाद उपलब्ध रहता है। और इस पूरे पंचायत में एक भी किसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि हमको खाद कभी मिला ही नहीं। और जो सरकारी दर है, यूरिया 266 रुपया 50 पैसा, DAP 1350 रुपया, 123216 1470 रुपया, 2020-013 1200 रुपया, यही सरकारी दर है। और इसी दर पर लगभग जब भी पारू उत्तरी पैक्स को भारत सरकार के द्वारा खाद उपलब्ध कराया जाता है, खाद का वितरण पारू उत्तरी पैक्स के जो भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, सब समान ढंग से वितरण करते हैं। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है? जी हाँ। और दूसरी बात रही राशन वितरण की, तो राशन वितरण अपने आप में पारू उत्तरी पैक्स में एक ऐतिहासिक पहल है कि इस राशन वितरण से बहुत लोग घबराते हैं। वो ये देखते हैं कि पारू उत्तरी पैक्स में जो राशन का वितरण हो रहा है, जो सही ढंग से हो रहा है, और बहुत कुछ लोग हैं जो विक्रेता हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो ये चाहते हैं कि हम लोग तो कम देते हैं, कम तोलते हैं, और 12 महीने में भी बहुत हम लोग अंगूठा लगा के लोगों को भटकाते हैं इधर उधर। तो वे चाहते हैं कि पारू उत्तरी पैक्स में विनोद जी का नेतृत्व तो नहीं रहे, हम लोग उसको कब्जा कर लें, और हम जिस तरह कालाबाजारी करते हैं उसी तरह पारू उत्तरी पैक्स में भी कालाबाजारी हो। मैं विगत 3 टर्म से पारू उत्तरी पैक्स का नेतृत्व कर रहा हूं और मेरे काम में किसी प्रकार की खोट नहीं है। जनता मेरे साथ है, वो गोपालपुर में हो, चौही टोला में हो, मठिया में हो, मठ टोला में हो, महुरिया टोला में हो, बाबू टोला में हो, मझौलिया में हो। और हमारे कुछ तथाकथित विरोधी जो नामांकन दिए हैं, मैं उनकी पोल भी खोलना चाहता हूं, वे क्या करते हैं और क्या करते आए हैं। एक तो ऐसा काम किया कि लगभग 40 से 50 लोगों का बहादुरपुर बैंक में अकाउंट खुलवाकर 12,000 रुपये के दर से सारा पैसा गायब कर लिया। उस पैसा में वीरेंद्र शाह की पत्नी टेम्पू पकड़ के जा रही थी, रास्ते में उसकी दुर्घटना हो गया, मौत हो गई। अब पूछिए, जनता पूछे कि उसकी मौत का कारण क्या है,
दूसरी बात, जब वो 5 साल वार्ड था तो उसने क्या किया, वे लगभग 70 से 80 लोगों से इंदिरा आवास का पैसा, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000 रुपया आज भी लोग लेके रख ले हैं। लोग आज भी प्रत्याशा में हैं कि मेरा घर बनेगा, मेरा इंदिरा आवास बनेगा, मगर सारे पैसे का वो गोल कर गया। तीसरा, आखिर भाई तुम्हारे पास धंधा क्या है, तुम्हारे पास व्यवसाय क्या है, तुम करते क्या हो और तुम दिन भर करते क्या हो। वो आदमी दिन भर घर में सोता है और शाम को जाकर गरीबा चौक पर स्मैक का धंधा करता है, जो इस गांव के, इस पंचायत के सभी लोग जानते हैं। और इस गांव में नशेरी, गंजेरी, भंगेरी बनाने का काम अगर किसने किया है तो वो उस व्यक्ति ने किया है। और एक युवा नेता है, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ। ये भाई, तुम क्या व्यवसाय करते हो, जनता तुम्हारी सब जान रही है। तुम रात को दारू का खेप उतारते हो, अरे शर्म करो शर्म। तुम्हारे इस कृत्य से इस गोपालपुर गांव के युवा का नस्ल खराब हो रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो कि तुम्हारे इस कृत्य से दारूबाज, धंधेबाज, तुम्हारे इस कृत्य से इस गांव का भविष्य खराब हो रहा है। और तुम बात करते हो राजनीति की, तुम बात करते हो वोट की, शर्म करो और दारू का धंधा छोड़ो। गांव का लोग तुम लोग से ऊब गया है इस दारू के धंधे से। सभी लोग गांव में सोते हैं, ये लोग रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को दारू का खेप उतारता है। और आज इस चुनाव में भी मैं बता रहा हूं आपको, लगभग इस गांव में 10-15 आदमी ऐसे हैं बोलने के लिए तैयार हैं कि उसको दारू का प्रलोभन दिया जा रहा है। और यहाँ तक भी सब कह रहा है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे, चुनाव में वोट का सेटिंग होगा, बैलेट बॉक्स बदला जाएगा, डब्बा बदला जाएगा। इस तरह का लोग को ये कर रहा है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को फैला रहा है कि चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे। और ये भी कह रहा है कि मेरा ब्लॉक में सब सेटिंग हो गया है, फलना साहब से सेटिंग कर लिया है। इस सब चीज़ का हमको मालूम चला है। कोई कमी नहीं होता है, एकदम 1000 ग्राम एकदम 900 ग्राम में मिलता है। कहना है कि अनाज मिलवे नहीं, अनाज जो भी जहाँ है पूरा पंचायत में टूट के दूसरा डीलर से आता है यहाँ की, मैंने वहाँ पूरा मिलता है, 1000 ग्राम पूरा मिलता है। और देता था हमारा डीलर में 900 ग्राम, यहाँ मिलता है 10 ग्राम, एकदम पूरा यहाँ मतलब भरपूर मिलता है। आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं, तो वैसा वो झूठा, जैसे कि झूठा आरोप लगा रहे हैं समाज में। हाँ, एकदम भरपूर मतलब हम लोग एकदम फिर जेल जाते। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? इनका किताब छाप है। किताब छाप जी। कितने नंबर पे है? 3 नंबर में। 3 नंबर पे। जी। क्या परिचय हुआ? जट्टा रहा। जनता का समर्थन तो आपको अभी देख के पता चल ही गया होगा। और सारे जितने भी हमारे पारूत्री के जितने भी वार्ड हैं और पंचायत हैं, सभी लोगों का जन समर्थन इनके संबंध में बहुत बढ़िया है और बहुत ही मतलब पॉजिटिव मतलब अथी में है। और ये भी भारी मतों से जीत रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं अपने पंचायत में। सभी लोगों को खाद, बीज और मतलब कीटनाशक हो, चाहे इनका दवा की दुकान भी है। और मतलब PDS जो चलाते हैं उसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी इनका कोई मतलब त्रुटि नहीं रहता है। सामान जो है कि एकदम सही नापक के हिसाब से सबको वितरण करते हैं। इसी चीज़ का लोगों को, जो हमारे विरोधी हैं, कि कुछ उनको तकलीफ़ है कि मतलब वो सामान सही नहीं देते हैं। लेकिन जितना भी हमारे जनता हैं समाज के, चाहे हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, सभी से मैंने आप IB के यहाँ पूछ सकते हैं कि मतलब इनका क्या मतलब रिपोर्टेशन रहता है। और कहने का मतलब है कि बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और समाज को लेकर, और जितने भी मतलब हमारे सदस्य हैं पैक्स के, और ये पैक्स के उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष हैं, जितने भी पैक्स के सदस्य हैं, सभी लोगों को ये मान सम्मान के साथ मतलब सम्मान वितरण करते हैं और सभी लोगों को सम्मान भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सम्मान वितरण करते हैं और किसी को मतलब कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं, मतलब सम्मान के साथ भी और सम्मान के साथ भी मतलब सम्मान देते हैं। और बहुत ही अच्छा इनका वर्क रहता है। और ये मतलब कि हमारे मतलब अध्यक्ष जी हैं जो कि बहुत ही भारी मतों से जीत रहे हैं। और जो भी मतलब इनका कार्य रहता है बहुत ही मतलब सफलपूर्वक रहता है। क्या चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह इनका किताब छाप हो गया, 3 नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह नंबर है। और ये हमारे विनोद कुमार राय जो हैं कि भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या परिचय हुआ? परिचय हो गया हमारा संतोष कुमार राय, और वार्ड नंबर 14 से हम लोग हैं, उम्मीदवार हैं, पैक्स के हम लोग सदस्य भी हैं और वोट भी करते हैं। विनोद जी चुनाव लड़ रहे हैं अपने लोगों की पंचायत से,
ये अनाज सही से बांटते हैं या नहीं? कोटा जो मिलता है आप लोगों को सही से कोटा वितरण करते हैं? सब सही से हो खाद जो इनके पास जो भी बिया खाद है सब सही से मिलता कुछ है। लोग के कहने वाला के कहने दीजिए, सुनने वाला तो सुनते रहता है। वो सब बात गलत है और गलत हमनी प्रयोग न करी ले बात। ये गलत बात के लिए आप यानी कि क्या जवाब दीजिएगा इस बार? उसमें तो बहुत जवाब है, बाकी अभी तो बाकी है। तो अपने लोगों के आशीर्वाद इनके ऊपर अमकी है, ये हाँ, जीतेंगे? जीतेगा तो वो अपने जगह दई किया है से सारी आदमी का लेटिंग का रुपया रख के आदमी के हत्या किया है। वो नहीं पंचायत में समझ रहा है से इतना 5 साल के वार्ड बना है, बोलू हम 20 साल बोलू हम अथी आदमी के जनता के अथी बोलू दिए हैं, बोलू हैं 20 साल कोरोना के सेवा किया है। लेट्रिन का पैसा वो सब मिल के समाज वो अपना पेट एक के और वो सब के मार दिया है, उसको हत्या किया है। घर का ले लिया, लेट्रिन का पैसा ले लिया, जिकिंदर राय विकास राय मिल के और वो साहबी दिखाता है से हम करगर है। कथी का करगर है? विरोधी का काम। अच्छा, विनोद जी अच्छा काम करलन की नहीं? बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं, सब सामान सही भरते हैं। तो अपने लोगों फिर हाँ फ्री है, जीतेंगे। हाँ हाँ, हम लोग का आशीर्वाद है, जीतेंगे। ओकरा बोर बनावला से थोड़े हो जाएगा। 3 नंबर है, किताब छाप है, विनोद राय और 3 बार ये चुनाव भी जीते हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार आप लोगों का कितना प्यार है और ये चुनाव जीतेंगे? हमके भारी मतों से जीतेंगे। अनाज सही देते हैं। वो विपक्ष पार्टी बदनाम कर रहा है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात को देते हैं। ये सब गलत बात है। वो विरोधी पार्टी है। वो जो 5 साल उसको वार्ड में बनाए हुए थे हम, हमारा लेटरिन नहीं बनाया, आंगन से सीमेंट बालू उठा करके ले गया। ये जल नल योजना बन रहा था तो वो कहें सही करने के लिए तो दरवाजे पर चढ़ करके हमको कहा है राजमंगला माधर चोत तुम क्या कर लेगा। तो इसीलिए उनको नेता बनाया जाएगा। और जुदागी राय का लड़का उनका बोला कि बोलू तुम यहाँ कुत्ता लखन क्यों घाटे गिरे हुए है। जिस समय जितेंद्र राय 5 साल वार्ड बने हुए थे, तो इसीलिए उनको ये बनाया जाएगा और जिताया जाएगा। उनको परिवार से पिटाने के लिए अनाज मांगने जाएगा तो लाठी लेकर के चहटेंगे। उनका घर परिवार सब पीटने के लिए दौड़ेगा, महिला लोग लेकर के चहटेगा। तो इसलिए हम लोग विनोद जी का सपोर्टर हैं। विनोद जी को भारी मतों से हम लोग जिता रहे हैं। विनोद जी चुनाव जीतेंगे? जीत रहे हैं। राजमंगल राय। रुकिए, आप जब भी बोलेंगे तो आप लोग नहीं बोलिएगा। बोला जाए क्या हुआ? जैसे 12 नाथी बनल वार्ड उनका दूरा पर नल जल बा तो हमारे देवर गेलन बांध नहीं खेगो पानी ला तो कथी कहलन से तोरा पानी से हमरा तोरा कल हल तू चाहे कुछ हो तो हमरा का मतलब हो से हमरा भिड़ी अले है। हमरा कोई मतलब ना तोहनी से यहाँ नलका बालू चल अथी से टाइम से तोहनी ला नलका ना चल, दिन भर में एक बार नलका खराब है। अच्छा, विनोद जी लड़ाई तरन चुनाव? हाँ, चुनाव जीती हैं? तो हमनी के टाइम से पहले ही दे देवलन कोटा। अच्छा, 14 के देवे के रहल तो कभी 5 के दे दीहन, कभी 4 के दे दीहन। कोटा में कोई कमी ना, अनाज कमी नहीं ना? हाँ, बहुत खुश है। हाँ, रहता है उनकर आशीर्वाद, हमनी लोग वोट इनकरे के देवे और चुनाव जीतेंगे। हाँ, रहे हैं तो इनका क्या चुनाव चिन्ह है और आप लोग कितना इनको मदद कर रहे हैं, कितना आशीर्वाद है आप लोगों का इनका? 3 नंबर में किताब छाप। तो इस बार किताब छाप पे ही आप लोग वोट देंगे? जी। ये अनाज इनके पास डीलर है और इनके पास खाद बीज का भी लाइसेंस है। तो और खाद और ये अनाज अच्छे तरह से देते हैं? बहुत अच्छे देते हैं। नाप में कोई कमी नहीं होती? कोई कमी नहीं। विनोद जी का चुनाव चिन्ह कथी बा? किताब छा। कै नंबर पे? 3 नंबर। अच्छा काम करल? हाँ, एकदम अच्छा। कोई कमी नहीं करल? अनाज सही से देवल? हाँ, एकदम सही। खाद सब कुछ सही, कोई कमी नहीं ना। अमके बार फिर इनका के चुनाव? हाँ।